अब सोचो क्या हो अगर दो लोग एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, लेकिन उनका प्यार वो चिट्ठियों के जरिए परवान चढ़ता रहा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, पर मैं तुम्हें एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है राजन और प्रिया की, दो अजनबी जिनके बीच का रिश्ता कभी भी उस मुलाकात पर टिका नहीं जिसे आमतौर पर हम प्यार कहते हैं। राजन एक सीधा साधा इंसान। एक दिन उसने अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी, मगर वो गलती से एक अजनबी के पास पहुंच गई। अब इत्तेफाक देखो, वो चिट्ठी प्रिया को मिली, एक ऐसी लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आएगा जिसे उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहली बार तो उसने हंसते हुए वो चिट्ठी पढ़ी, सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया, मगर चिट्ठी में जो सादगी और सच्चाई थी वो उसे छू गई। उसने जवाब देने की ठानी। बस यहीं से एक सफ़र शुरू हुआ, चिट्ठियों का सफ़र। सोचो जरा, एक चिट्ठी जो गलती से गई हो और वो किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अब क्या था, राजन और प्रिया के बीच चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो गया। हर चिट्ठी के साथ उनके दिल एक दूसरे के करीब आने लगे, बिना मिले, बिना देखे, सिर्फ लिखे हुए शब्दों के जरिए दोनों एक दूसरे को समझने लगे। राजन की हर चिट्ठी प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ जाती है और प्रिया की बातें राजन के दिल को वो सुकून देती जो शायद उसे कभी नहीं मिला। अजीब नहीं है, कभी कभी शब्द वो कह जाते हैं जो शायद मुलाकातें भी नहीं कह पाते। धीरे धीरे चिट्ठियाँ दोस्ती से आगे बढ़कर मोहब्बत में बदल गईं और पता भी नहीं चला। लेकिन ये मोहब्बत भी अजीब थी, बिना किसी शक्ल, बिना किसी पहचान के। राजन ने कभी प्रिया की तस्वीर नहीं देखी और न ही प्रिया ने कभी राजन को। वो बस उन चिट्ठियों में जी रहे थे, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपने दर्द, अपना सब कुछ। अब इतने दिन बीत गए थे, दोनों के दिल में मिलने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हर बार जब दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, कोई ना कोई अड़चन आ जाती। एक बार प्रिया की शादी की बात चल पड़ी तो दूसरी तरफ राजन का तबादला किसी दूसरे शहर हो गया, जैसे नसीब खुद कह रहा हो अभी नहीं। और इसी बीच चिट्ठियाँ उनका एकमात्र सहारा बनी रहीं। हर चिट्ठी में एक नई उम्मीद होती, पर हर चिट्ठी के आखिरी में मुलाकात का अधूरापन भी था। फिर एक दिन प्रिया की आखिरी चिट्ठी आई। उसने लिखा, राजन, मेरी शादी तय हो गई है। मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ। शायद हमारा मिलना कभी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी ये चिट्ठियाँ हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। अब सोचो ना, एक आखिरी चिट्ठी जिसमें प्यार था, पर उसके बाद बस एक सन्नाटा। राजन के लिए ये चिट्ठी सब कुछ खत्म करने वाली थी। उसने जवाब में लिखा, हमारी मुलाकात ना भी हो, पर जो वक्त हमने इन चिट्ठियों में बिताया वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेगा। कभी कभी प्यार का इम्तिहान मिलन से भी ज़्यादा बिछड़ने में होता है ना। लेकिन किस्मत का खेल देखो, शादी से कुछ दिन पहले प्रिया ने राजन को एक आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया। दोनों ने तय किया कि वे एक पार्क में मिलेंगे। सोचो, पहली बार मिलने जा रहे थे, पर शायद आखिरी हुई। जब राजन उस पार्क में पहुंचा तो उसने पहली बार प्रिया को देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी चिट्ठियों में महसूस की थी। सादगी से भरी, मासूमियत से लबरेज। वो बस उसे देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन इस मुलाकात में शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। उनकी आंखों ने वो सब कुछ कह दिया जो चिट्ठियों में कभी भी नहीं लिखा गया था। प्रिया ने विदा ली और कहा, ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। राजन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे ये हमारी आखिरी मुलाकात क्यों ना हो। उस मुलाकात के बाद प्रिया चली गई और राजन वहीं खड़ा रह गया, अपनी यादों के साथ। कभी कभी एक मुलाकात ही पूरी ज़िंदगी का लम्हा बन जाती है। ये कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो मिलने पर नहीं बल्कि लिखे हुए लफ्ज़ों में बसी थी। राजन और प्रिया कभी एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता सके, लेकिन वे चिट्ठियों के जरिए उनके बीच जो प्यार पनपा था वो कभी खत्म नहीं हुआ। कभी कभी प्यार बस महसूस करने के लिए होता है, ना कि जीने के लिए।
कुछ रिश्ते मिलकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी मुकम्मल हो जाते हैं। ये तो थी उनकी कहानी, चिट्ठियों में बसी वो मोहब्बत जो कभी पूरी नहीं हुई और कभी ख़त्म भी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे बहुत सी कहानियाँ हैं, सो यू कैन वॉच देम। थैंक यू सो मच।